नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव था। वहाँ पर एक गरीब मछुआरा व उसकी पत्नी साथ रहते थे। उसका कोई भी औलाद न था। इस कारण मछुआरा व उसकी पत्नी बड़ा ही चिंतित रहते थे। मछुआरा रोज जाल लेकर नदी पर चला जाता और मछली पकड़कर बाजार में बेचा करता और अपने दुखी जीवन को जीता। इसी तरह एक दिन वह मछुआरा जाल लेकर नदी पर मछली पकड़ने गया। वह जाल को अनेकों बार नदी में डाला, पर दुर्भाग्यवश एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। वह उदास होकर घर आने लगा। रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक साधु ध्यान लगाकर बैठे थे। वह मछुआरा साधु के पास आकर बैठ गया। साधु ने जब अपनी आंखें खोली तो पूछा, पुत्र, तुम इतने चिंतित क्यों हो? तब मछुआरा ने कहा, ब्राह्मण देवता, मेरे जीवन में बहुत सारे दुख हैं। मेरा पहला दुख तो यह है कि आज मेरे जाल में एक भी मछली नहीं पड़ी जिसको बेचकर बाजार में रोटी का इंतजाम करूं। आज तो गरीबी के कारण भूखे ही सोना पड़ेगा। दूसरा दुख, मेरा कोई भी औलाद नहीं है। इस दुख से मेरी पत्नी हमेशा रोती रहती है। इस पर ब्राह्मण देवता ने कहा, तुम्हारे द्वारा अनेक मछलियों को मारने से तुम पर जीव हत्या का दोष लगा है। तुम्हारे पाप कर्म अधिक हो गए हैं, जिस वजह से ना तुम्हें धन प्राप्त हो पा रहा है और ना पुत्र होने का योग बन रहा है। धर्मराज जी हर जीव के धर्मों का लेखा जोखा लेते हैं और पापियों को दंड देते हैं। यह सब बातें सुन मछुआरा घर आ गया। उसने ब्राह्मण द्वारा कही गई सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कहा, आप कल जाकर ब्राह्मण देवता से इस परेशानी का उपाय पूछ लीजिए। शायद हमारी परेशानी ब्राह्मण देवता दूर कर दें। सुबह होते ही मछुआरा उस ब्राह्मण देवता के पास गया और प्रणाम करके वहीं बैठ गया। ब्राह्मण देवता ने कहा, पुत्र, इतनी सुबह आने का क्या उद्देश्य है? मछुआरा ने कहा, ब्राह्मण देवता, मेरी जिंदगी की परेशानी दूर हो जाए ऐसा कोई उपाय बताने का कष्ट कीजिए। ब्राह्मण देवता ने कहा, पुत्र, तुम अनेक जीवों को बहुत ही कष्ट दिए हो। अगर तुम पति पत्नी उसी कष्ट से होकर गुजरो तो शायद धर्मराज जी के वही खाते से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाए। इस पर मछुआरा ने कहा, ब्राह्मण देवता, मुझे क्या करना होगा जिससे मेरे पाप कर्म नष्ट हो जाएं? तब ब्राह्मण देवता ने कहा, तुम पति पत्नी नदी के पानी में खड़े रहो। जब तक तुम्हारे शरीर में ताकत है तब तक प्रभु का ध्यान करके खड़े रहो। शायद इससे तुम्हारा पाप कर्म समाप्त हो जाए। मछुआरा घर आकर सारी बातें अपने पत्नी को बताया। उसकी पत्नी तैयार हो गई। दोनों पति पत्नी नदी के पानी में जाकर हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान लगाकर खड़े हो गए। पहला दिन निकल गया, दूसरा भी दिन निकल गया। तीसरे दिन उनके शरीर की सारी ऊर्जाएं समाप्त हो गई। वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। जैसे मछली तड़पती है वैसे ही वह पति पत्नी भी उस पानी में तड़पने लगे, लेकिन उनका विश्वास अटल रहा। उनके इस तपस्या से उनका पाप का लेखा खत्म हो गया और पुण्य का लेखा बढ़ गया। तभी चमत्कार हुआ। धर्मराज जी वहाँ प्रकट हुए और कहने लगे, तुम्हारे तपस्या से तुम्हारे पाप कट गए हैं। अब तुम दोनों घर जाओ, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ऐसा बोलकर धर्मराज जी अंतर ध्यान हो गए। मछुआरा व उसकी पत्नी भी घर आ गए। घर आकर उन्होंने देखा उनका घर हीरे मोतियों से भर गया है। वह बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको बेचकर खाने की वस्तुएं लाए, अच्छा सा मकान बनवाया, फिर एक दुकान भी रख लिया। कुछ महीने बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। मछुआरा व उसकी पत्नी धर्मराज जी के नित्य नियम में लगे रहते थे। धर्मराज जी की कृपा से उनको इहलोक में सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक में भी सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसे आपने मछुआरा और मछुआरन पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत ही अमीर था, किंतु उसके कोई भी संतान न थे।
उसने कई जप तप किया, दया धर्म के काम किए, पर संतान नहीं हुई। वह बहुत धार्मिक विचारों वाला था, दान पुण्य करता रहता, पूजा पाठ करता रहता। एक बार वह गुरुजी के कहने पर धर्मराज जी का नित्य नियम व्रत किया। धर्मराज जी उससे प्रसन्न हुए और साहूकार से कहने लगे, तुम्हारी तपस्या पर मैंने तुम्हें पुत्र दे दिया, किंतु यह पुत्र केवल 18 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। जिस दिन इसकी आयु 18 वर्ष पूरी होगी, उसी दिन आधी रात को इसकी मृत्यु हो जाएगी। साहूकार घबराकर बोला, हे प्रभु, यह क्या वरदान दे रहे हैं? ऐसा अनर्थ ना करें। धर्मराज जी बोले, मुझे जो कहना था वह कह दिया, मेरा कहा हुआ टाला नहीं जा सकता। इतना कहकर धर्मराज जी अंतर ध्यान हो गए। साहूकार ने यह बात पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कहा, कम से कम 18 वर्ष तक तो हम लोग पुत्र सुख पाएंगे, हम निसंतान तो नहीं कहे जाएंगे। साहूकार की पत्नी समय आने पर गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसका पालन पोषण अच्छे से होने लगा। 18 वर्ष का होते होते वह युवक दिखने लगा। साहूकारनी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। साहूकार विवाह की बात टालता रहा। साहूकारनी ने बहुत जिद करी, तब साहूकार ने बेटे का विवाह एक अच्छे घर की कन्या से करवा दिया। विवाह के बाद सब आनंद से रहने लगे, पर साहूकार को डर लगा रहता। जब 18 वर्ष पूरे होने को शेष 1 महीना बच गया तो साहूकार बहू को मायके भेज दिया। अब माँ बाप उदास रहने लगे। सास बहू को बुलाने का जिद करने लगी, तब साहूकार बहू को लाने चल दिया। बहू को लेकर साहूकार जब घर आ रहा था, तब रास्ते में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि आज उसके बेटे का अंतिम दिन आ गया था। बहू को समझ में नहीं आ रहा था कि ससुर जी क्यों रो रहे हैं। वह पूछने लगी कि उनको क्या तकलीफ है। तब ससुर ने बताया कि तेरे पति का आज अंतिम दिन है, धर्मराज जी ने उसे हमें 18 वर्ष तक के लिए ही दिया है। कहते हुए साहूकार फिर से रोने लगा। बहू ने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी आप मुझे 4 चीज लाकर दे देना, दीपक, गंगा जल, थोड़ा अनाज और एक गाय। साहूकार ने कहा, बहू यह सब चीजें घर पहुँचते मैं आपको लाकर दे दूंगा, और कुछ चाहिए हो तो वह भी ले लेना। दोनों जन घर आ गए। शाम होने से पहले साहूकार ने वह सारी चीजें मंगवा दी। बहू ने सास के पैर छूकर आशीर्वाद मांगा और कहा, रात में मेरे कमरे में कोई न आए। अंधेरा होने पर बहू ने दरवाजे पर दीपक जलाकर रख दिया। रात के पहले पहर में धर्मराज जी के भेजे 2 दूत दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। वह अंदर आने लगे। दीपक ने उन्हें रोक दिया। दीपक ने कहा, यहाँ मेरा पहरा है, कोई भीतर नहीं जा सकता। दूत वापस चले गए। धर्मराज जी ने अपने 4 दूत भेजे। अब बहू ने दरवाजे पर जल से भरा कलश रख दिया। ज्यों ही 4 दूत भीतर आने लगे, जल ने उन्हें रोक दिया। चारों दूत वापस लौट गए। अब बहू ने दरवाजे पर अनाज रख दिया। धर्मराज जी ने अब 8 दूत भेजे। अनाज ने उन्हें भीतर नहीं आने दिया और वह फिर वापस जाने पर मजबूर हो गए। अब धर्मराज जी ने 16 दूत भेजे। तब बहू ने दरवाजे पर गाय माता को खड़ा कर दिया। गाय ने भी उन सबको भगा दिया। इस तरह रात्रि के 4 पहर बीत गए। जब सभी दूत वापस आ गए, तब धर्मराज जी के क्रोध का ठिकाना न रहा। वह स्वयं साहूकार के घर पहुँचे। जैसे ही धर्मराज जी घर के भीतर आए, बहू ने झुककर उनके पैर छू लिया। धर्मराज जी के मुँह से निकला, सौभाग्यवती भव। बहू ने कहा, अब आप मेरे पति को ले जा सकते हैं, क्योंकि आपने मुझे अभी अभी सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया है। इनके बिना मैं सुहागिन कैसे रहूंगी। धर्मराज जी अपने ही वचन से बध गए और वह मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत ही चतुर हो, और वह अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब सास ससुर ने बेटे बहू को एक साथ देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुए और सबने धर्मराज जी की जयकारा लगाई। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में एक किसान रहता था। वह अपने पत्नी सुनैना और बेटी पूनम के साथ हंसी खुशी से रहता था। पर भगवान का लेखा जोखा भगवान ही जानते हैं। मनुष्य तो अपने पिछले जन्म के कर्म भूल ही जाते हैं। भगवान किसको उठा लें, यह तो व्यक्ति के मरने के बाद पता चलता है। इसी तरह सुनैना के साथ भी हुआ। वह भी अपने 5 साल की बेटी पूनम को छोड़कर इस दुनिया से अलविदा बोलकर चली गई।
अब किसान पर भारी जिम्मेदारियां आ गईं। घर के अंदर का काम करता, बच्ची को देखता, फिर बाहर खेती बाड़ी भी देखता। लोगों के कहने पर वह दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी बीवी का नाम भोली था, पर नाम के विपरीत थी। वह बहुत ही चालाक थी। वह पूनम को फूटी आंख भी नहीं देखती थी। इन नफरतों के बीच पूनम धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन अपने सहेली के साथ खेलते खेलते गांव की एक काकी के घर गई। वहां पर उसने देखा एक मूर्ति को फूल माला चढ़ा है, धूप अगरबत्ती जला है। उसने काकी से पूछा, काकी यह कौन से भगवान हैं? इनकी पूजा करने से क्या होता है? तब काकी ने बताया, यह धर्मराज जी हैं। यह पापियों को दंड देकर उन्हें सजा देते हैं और इनकी पूजा हर प्राणियों को करना चाहिए। इनकी पूजा करने से अनजाने में हुए पापों से छुटकारा मिल जाता है। मनुष्य को इहलोक में सुखों की प्राप्ति होती है और मरने के बाद धर्मराज जी की कृपा से उसे स्वर्गलोक का सुख मिलता है। अगर मनुष्य धर्मराज जी का नित्य नियम नहीं निभाता है तो उसके लिए स्वर्गलोक का दरवाजा नहीं खुलता है। पूनम ने कहा, काकी धर्मराज जी की एक छोटी सी कहानी सुनाइए ना। फिर मैं भी धर्मराज जी की कहानी याद करके धर्मराज जी का नित्य नियम निभाऊंगी। मुझे भी बहुत दुख है। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारती हैं। मेरी सौतेली बहन गलती करके आरोप मुझ पर लगा देती है, जिसके वजह से मुझे बहुत मार पड़ती है। मैं भी धर्मराज जी का नित्य नियम निभाऊंगी, जिससे मुझे इहलोक में सुखों की प्राप्ति होगी। काकी एक आप छोटी सी कहानी सुनाइए ना। फिर काकी ने पूनम को एक धर्मराज जी के नित्य नियम की कहानी सुनाती हैं। वह कहानी इस प्रकार से है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा और दयालु था। उसके राज्य में हरिदास बिष्णु नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवंती था। हरिदास विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी पत्नी भी विष्णु भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। उसने सभी देवताओं के व्रत किए, पर धर्मराज जी की सेवा कभी नहीं करी। वह बड़े ही श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती हुई अपने शक्ति के अनुसार दान भी करती रहती थी और अतिथि सेवा से कभी भी विमुख नहीं हुई। इसी प्रकार धर्मपरायण व्रत अवस्था में वह मृत्यु को प्राप्त हुई। धर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मनगरी ले गए। वहां पहुंचने के बाद चित्रगुप्त जी उसके पूर्व जन्म के की गई पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी गुणवंती के भक्ति और पतिव्रत धर्म को देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवंती को दिखाई दिया। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवंती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, कोई बुरा काम नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवंती ने कहा, हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप कृपा करके उपाय बताइए, जिससे मनुष्य आपके प्रीति का पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत लोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज जी ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष मेरी कथा सुने और मेरी पूजा करें। इसमें कभी नागा न करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के 10 अंगों का पालन करते रहें। संतोष करना, क्षमा भाव रखना, नियम द्वारा मन को बस में करना, किसी के वस्तु को नहीं चुराना, मन से स्त्री और पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को बस में रखना, बुद्धि की पवित्रता, यानी मन में बुरे विचार न आने देना, पूजा पाठ और कथा श्रवण करते रहना, व्रत रखते रहना और उसके अनुसार दान पुण्य करते रहना, सत्य बोलना, क्रोध न करना, यह 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी कथा को नियम से सदा सुनते रहें, पढ़ते रहें और यथाशक्ति दान पुण्य और परोपकार करते रहें। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आए, तब उद्यापन कर दें। सोने के या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाकर किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके पंचामृत से स्नान करा के खड़ोपचार से उसकी पूजा करें। साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और सफेद काले तिलों के लड्डुओं का भोग लगाएं।
उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और बांस की छावड़ी में 5.25 सेर धान ज्वार किसी मंदिर में या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की सीढ़ी धर्मराज जी के मंदिर में दान करें। इसी के साथ सुंदर बनी सैया, मुलायम गद्दा, रजाई और तकिया, इसके अलावा कंबल, पादुकाएं, लकड़ी या डंडा, लोटा, डोरी और 5 कपड़े भी धर्मराज के मंदिर में दान करें। अगर सामर्थ्य हो तो चित्रगुप्त के नाम से काली या सफेद गाय धर्मराज जी के मंदिर में दान करें। गुणवंती ने धर्मराज जी से प्रार्थना करी, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो यमदूतों से मुझे छुड़वाकर फिर संसार में भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। भगवान धर्मराज जी ने गुणवंती को भूलोक पर वापस जाने की अनुमति दे दी। उसी समय उसके मृत्यु शरीर में हलचल हुई और उसके पुत्र कहने लगे, हमारी माता जीवित हो गईं। इसके बाद गुणवंती ने अपने पति और पुत्र आदि को सारी बातें बताई जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कहा था। गुणवंती ने मकर संक्रांति से विधिवत धर्मराज जी की पूजा और कथा आरंभ कर दिया। साथ ही दान पुण्य धर्म आदि भी करने लगी। इस प्रकार गुणवंती साल भर कथा सुनकर धर्मराज जी के 10 अंगों का पालन करके पुनः मृत्यु उपरांत वापस स्वर्गलोक में गई। तब देवताओं ने गुणवंती का आदर किया और सदा स्वर्ग के भोगों को भोगो ऐसा आशीर्वाद दिया। हे धर्मराज जी महाराज, जिस प्रकार आपने गुणवंती को मार्ग दिखाकर उस पर अपनी कृपा करी, उसी तरह आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, चित्रगुप्त जी की जय हो। कहानी को याद करके पूनम बहुत खुश होती है। फिर वह घर आकर धर्मराज जी की मूर्ति लाने के लिए अपने पिताजी से कहती है। उसके पिताजी अपने पत्नी के चुपके से एक छोटी सी मूर्ति लाकर पूनम को दे देते हैं। अब रोज नहा धोकर पूनम धर्मराज जी को फूल चढ़ाती कहानी कहती थी। एक दिन एक भिखारी भिक्षा मांगने आता है। तब उसकी माँ भिक्षा में पूनम को दे देती है। पूनम बेचारी रोते रोते भिखारी के घर जाती है। भिखारी के घर पर भी पूनम धर्मराज जी का नित्य नियम निभाती है। धर्मराज जी की कृपा से उस भिखारी का घर अन्य धन से भर जाता है। भिखारी सेठ कहलाने लगता है। वह बहुत खुश होता है और धूमधाम से पूनम से विवाह कर लेता है। अब दोनों धर्मराज जी के नित्य नियम निभाने लगते हैं। हर मकर संक्रांति पर खूब दान पुण्य करते थे। धर्मराज जी के नाम पर उद्यापन करते थे। उद्यापन में बांस की छावड़ी में अनाज भरकर दान करते थे। रजाई, तकिया, चादर, गद्दा, चांदी की सीढ़ी, गाय बछड़ा दान करते थे। धर्मराज जी की कृपा से उनको यह लोक में सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद उन्हें स्वर्ग लोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसे आपने पूनम पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। जो भी आपका नित्य नियम निभावे उन्हें यह लोक और मरने के बाद स्वर्ग लोक में सुख देना। प्रेम से बोली धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपने बेटी और पत्नी के साथ रहता था। बेटी का नाम गौरी था। ब्राह्मणी धर्मराज जी की भक्त थी। उसने धर्मराज जी के कथा कहानी सुनने का नियम लिया हुआ था। वह रोज धर्मराज जी की कथा कहानी सुनती थी। गौरी माँ को ऐसा करते देखा तो उसके मन में भी धर्मराज जी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने भी माँ से कहा, मैं भी धर्मराज जी के कथा कहानी कहने का नेम लूंगी। बेटी की श्रद्धा देखकर माँ को खुशी तो हुई, पर उसने कहा, बेटी, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारा विवाह हो जाएगा। तुम्हें ससुराल जाना होगा। हो सकता है तुम अपने इस नियम का पालन वहाँ ठीक से ना कर पाओ, तब तुम्हें दोष लगेगा। पर गौरी अपने जिद पर अड़ी रही। उसके हट के आगे ब्राह्मणी को झुकना पड़ा। उसने बेटी को धर्मराज जी के कथा कहानी सुनने का नियम दिलवा दिया। दिन बीतने लगे। गौरी बड़ी हुई। योग्य वर देखकर माता पिता ने उसका विवाह करा दिया। वह विदा होकर ससुराल आ गई। ससुराल में सास, जेठानी, देवरानी सभी थे। गौरी ने अपने ससुराल में कुछ महीने तो ठीक से निकाल दिए। धर्मराज जी की कथा कहानी नियम से कहती रही, पर एक दिन देवरानी और जेठानी से गौरी की कहा सुनी हो गई। वह लोग उससे नाराज हो गए और उन्होंने धर्मराज जी की कथा कहानी सुनने से इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा, तुम तो सारा दिन कथा कहानी में लगी रहती हो, घर के काम में हाथ नहीं बटाती। हम लोगों को घर का सारा काम करना पड़ता है। अगले दिन गौरी नहा धोकर आई। वह सबसे कहती रही, मेरी कहानी सुन लो, पर सबने उसकी कहानी सुनने से इनकार कर दिया। उल्टे उस पर इल्जाम लगाने लगे कि घर के काम करने के लिए वह बहाना बना रही है। सास ने उसको घर के काम करने की हिदायत दी। लाचार गौरी घर के काम करने लगी। इस कारण उसका कथा कहने का नियम पूरा नहीं हो सका। इसी दुख में उसने भोजन भी नहीं किया। इसी तरह दिन बीतते गए। वह भूखी प्यासी तड़पती रही, पर किसी को उससे सहानुभूति नहीं हुई। एक रात जब वह सो रही थी तो उसके सपने में धर्मराज जी आए। उन्होंने गौरी से पूछा, तुमने अपने नियम का पालन क्यों नहीं किया? गौरी ने उन्हें सारी बात बताई। धर्मराज जी ने उसे पूजा घर में जाने को कहा। गौरी ने वैसा ही किया। पूजा घर ज्यादातर बंद ही रहता था, क्योंकि ससुराल में किसी को पूजा पाठ में इतनी श्रद्धा नहीं थी। गौरी ने जब पूजा घर खोलकर देखा तो वह हैरान रह गई। वहाँ पीपल पथवारी, माँ गंगा, माँ यमुना, तुलसी माता और स्वर्गलोक के सभी देवी देवता विराजमान थे। गौरी की प्रशंसा का ठिकाना न रहा। उसने सारे देवी देवताओं की पूजा करी, फिर धर्मराज जी के नित्य नियम की कथा कहानी कही। उसने खुशी खुशी पूजा घर का दरवाजा बंद कर दिया और चौके में आई। उसने अपनी थाली में भोजन परोसा और खाने लगी। सभी देवरानी जेठानी खटपट की आवाज सुनकर रसोई घर में आई तो गौरी को भोजन करते हुए देखा। वह व्यंग कसते हुए बोली, तुम्हारे नियम का क्या हुआ? भूख सहन नहीं हुई, जो कथा कहे बिना खाने बैठ गई। अब तुम्हारा प्राण कहाँ गया? गौरी सरल मन से जवाब दिया, मैंने अपने कथा का नियम पूरा कर लिया है, उसके बाद ही भोजन कर रही हूँ। उन लोगों ने कहा, हमने तो तुम्हारी कथा कहानी सुनी ही नहीं, फिर तुमने अपना नियम कैसे पूरा कर लिया? गौरी बोली, सारे देवी देवता पूजा घर में विराजमान हैं। मैंने उनकी पूजा करके उन्हीं को कथा कहानी सुना दिया। सास देवरानी जेठानी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने कहा, हमें भी तो दिखाओ, कहाँ हैं तुम्हारे देवी देवता? गौरी सबको लेकर पूजा घर में आई। जब उसने द्वार खोला तो वहाँ कोई भी नहीं था। सभी देवी देवता गायब हो गए थे। तब गौरी ने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके धर्मराज जी का ध्यान किया और कहा, यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है तो आप सब दर्शन दीजिए। मेरे घर वाले भी आप लोगों का दर्शन करना चाहते हैं। उसकी इतना कहते ही सभी देवी देवता फिर से प्रकट हो गए। सास देवरानी जेठानी आश्चर्य से चकित हो गए। उन्होंने देवताओं के दर्शन किए और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। सबको धर्मराज जी का चमत्कार दिखाई पड़ गया था। अब सब लोग धर्मराज जी की कथा कहानी का नियम ले लिया, जिसके फलस्वरूप उनको इहलोक में सुख मिला और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसे आपने ब्राह्मणी के बेटी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।